महा कार्टून टीवी। हिमानी, 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 हिमानी। आखिर कौन था ये आदमी और वो इस अवस्था में यहाँ कर क्या रहा था? क्या थी इस आदमी की सच्चाई? क्या इसके पागल होने के पीछे किसी हिमानी का हाथ था? चल बाहर, तुझसे तेरे रिश्तेदार मिलने आए हैं। पुलकित, क्या अपनी पत्नी को मारने का जुर्म तू अब भी कबूल नहीं करेगा? ये नाटक हमारे सामने करने की कोई जरूरत नहीं। हमें पता है कि तू अपने जुर्म से बचने के लिए सब कर रहा है। लगता है ये आज भी कुछ नहीं बताएगा। फिर दोबारा आएंगे सबूतों के साथ, तब देखते हैं ये अपने आप को कैसे बचाता है। पुलकित काफी समय से इस पागल खाने में अपने जुर्म को बचाने के लिए समय काट रहा है। पुलकित पर अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम है। सजा से खुद को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा था। पुलकित एक साइको आदमी था जो कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दादाजी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर देखना हम आपकी सारी प्लान की हुई जगहों पर घूमने जाएंगे। जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मुझे घर भी जाना है। अशोक आजकल बहुत ही गुस्से में रहने लगे हैं। अगर मैं उन्हें समय पर नहीं मिली तो फिर वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। कई सालों से हिमानी के दादा का दिल्ली के इस मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हिमानी का रोज वहां आना जाना था क्योंकि उसके सिवा उसके दादा का कोई भी नहीं था। हिमानी काफी खूबसूरत और चंचल थी, जिसे देखकर पुलकित का दिल उस पर आ गया। अब वो दिन रात बस उसी को पाने के सपने देखने लगा। पुलकित एक साइको आदमी था और हिमानी के साथ भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहता था जो उसने अपनी बीवी के साथ किया। मुझे मालूम है कि तू उस लड़की को पसंद करता है। अगर तू चाहे तो मैं तेरा काम बना सकता हूँ। ये बात सुनकर पुलकित को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने राहु को वहां से जाने के लिए बोल दिया, जिस पर जवाब देते हुए राहु ने कहा, मुझे पता है कि तू पागल नहीं है और मुझे ये भी पता है कि तू उस लड़की को पाना चाहता है और ये काम तू अकेले नहीं कर पाएगा। एक सिर्फ मैं ही हूँ जो तेरी इसमें मदद कर सकता हूँ। पुलकित एक बहुत ही शातिर आदमी था। उसने राहु से इसके बारे में पूछा कि वो ऐसा कैसे करेगा। मैं कई समय से शैतानी शक्तियां सीख रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मरे को जिंदा और जिंदा को मार सकता हूँ। तुझे देखते हुए लगता ही है कि हिमानी ऐसे तेरी नहीं हो सकती। उसका होने के लिए तुझे नर्क की दुनिया को अपनाना होगा और वो तू तभी कर पाएगा जब तू इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को अपनाएगा। और वो मैं कैसे करूंगा? खुद का बलिदान देकर। ये सब तेरे ऊपर है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी इसमें मदद करूंगा और अगर नहीं तो बाकी तेरा फैसला। हाँ, मैं हिमानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे जो करना है तू कर।
ठीक है, कल अमावस्या की रात है, तकरीबन 12 बजे तू मुझसे यहीं मिल। मैं कल तेरी इच्छाएं पूरी करने के सारे रास्ते खोल दूंगा। और अगली ही रात दोनों उसी कमरे में मिले। राहु अपने तंत्र मंत्र के सामान के साथ वहां आ चुका था। तुझे खुद अपनी जान की बलि देनी होगी। अपनी हद को भी पार कर चुका पुलकित प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करने का जोखिम उठा रहा था। कुछ ही देर में पुलकित ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। कमरे में एक अजीब तरीके का सन्नाटा छा चुका था। चारों तरफ अजीब सी सनसनाहट थी कि तभी एक शैतानी साई की दस्तक हुई और वो पल भर में ही पुलकित में बदल गया। तू आजाद है वो सब करने के लिए जो तू चाहता है। जा जा। क्या हिमानी मुझे चीट कर रही है? लेकिन कल हमारी शादी की सालगिरह है और ये अभी बताता हूं। डिटेक्टिव, हिमानी तो बस इस बात से अनजान थी कि कोई उसकी जिंदगी में काला साया बनकर आया है। पुलकित अब आजाद था। अपनी गंदी सोच को अंजाम देने के लिए उसने हिमानी और अशोक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी पहली चाल चल दी थी। अशोक के मन में शक का बीज बोकर पुलकित की हैवान आत्मा ने अपना आधा काम कर दिया था। अशोक, कल का प्लान पक्का है ना? कल मैं तुम्हारा ऑफिस के बाद कैफे में वेट करूंगी। और हाँ, हर बार की तरह देरी से मत आना। चलो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। हिमानी वहां से चली गई। शक में डूबा अशोक अब किसी भी हद तक हिमानी के आशिक का पता लगाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक डिटेक्टिव को हायर कर लिया था। और अगले ही दिन डिटेक्टिव हिमानी के हर एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था। आपका शक बिल्कुल सही है। आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कहाँ हो हिमानी? मैं घर पे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में आती हूँ। और गुस्से से भरे अशोक ने हिमानी को मौत के घाट उतार दिया। आज मैं इसके आशिक को भी नहीं छोड़ूंगा। अशोक अब सब कुछ समझ चुका था। यही तो मैं चाहता था। अभिमानी मेरी होगी। जो काम मेरा मुर्दा शरीर नहीं कर पाया वो मैंने तुझसे करवा दिया। अगले जन्म में हिमानी पर बस मेरा हक होगा। अब मैं शांति से उसका यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। ऐसा काम तो सिर्फ और सिर्फ एक साइको ही कर सकता था, जो कि इस घिनौने भूत ने किया। तंत्र मंत्र के जाल से बनाया गया ये शक्तिशाली शरीर क्या क्या तबाही मचा सकता है,
इसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही कठिन है। क्या ऐसे में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही शिखा खुद की जान इस साइको भूत से बचा पाएगी? देखना ना भूलिए इस कहानी का अगला भाग हमारी अगली कड़ी में। देखना ना भूलिए इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।